पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। आबिद शेर अली का शॉट मैंने सुनवाया, तलाल चौधरी का मैंने सुनवाया। वो कहते हैं कि इमरान खान से तो हमारा मुकाबला है नहीं, हमारा तो मुकाबला बिजली के बिलों से है, महंगाई से है। और जो स्टेटिस्टिक्स हैं, आदाद शुमार है, सरकारी फिगर्स हैं, मैंने थोड़ी देर पहले इंट्रो में बोले, आपने सुनी लिए होंगे कि 47 साल रिकॉर्ड महंगाई की शरह का पाकिस्तान में टूटा है। इशू ये है कि जब 47 साल रिकॉर्ड टूटता है तो एक गरीब आदमी की कमर टूट जाती है, बल्कि वो खुद पूरे का पूरा टूट जाता है। सर, तो कैसे डिफेंड करेंगे मिफ्ता इस्माइल की परफॉर्मेंस को? मिफ्ता इस्माइल के शॉट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जब वो कहते हैं कि महंगाई तो मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मैं तो डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए आया था। सर, अब आ गई IMF की किस्त, डिफ़ॉल्ट से बच गए हम, तो मेरा ख्याल है कि अब कोई रिप्लेसमेंट होनी चाहिए मिफ्ता इस्माइल जिसकी प्रायोरिटी हो महंगाई, लोगों को कैसे रिलीफ देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहतरम बैरिस्टर साहब। मेरी आवाज़ आ रही है जी आपको? जी बिल्कुल आ रही है। गुजारिश ये है कि मैं यहाँ किसी का भी दिफा नहीं करूँगा, लेकिन मैं हकीकत से आंखें भी नहीं मोड़ सकता। और ये हकीकत है कि 75 साल से मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जहाँ भी मुझे मौका मिलता है कि इस मुल्क को जब ये क़याम पजीर हुआ, क़याम पाकिस्तान और कायद आज़म की रहलत के बाद से इस मुल्क को, इस नौमौलूद पाकिस्तान को अशराफिया ने गोद में ले लिया और फिर इसके जवान होने का इंतज़ार किया। और जब ये जवान हुआ, कमाओ पूत हुआ, तो उस अशराफिया ने इस पर काठी डाल दी, जो काठी आज भी डली हुई है। जिन लोगों के लिए कायद आज़म ने ये मुल्क बनाया था, गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए, आप जानते हैं, हिस्ट्री पढ़े इसको, वो लोग तो जैसे आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि वो लोग आज तो या सैलाब में बह रहे हैं या वो महंगाई और बिजली के बिलों की नज़र हो रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये ओवरनाइट हुई हैं चीज़ें? क्या ये 3-4 महीने में ये सारा पाकिस्तान इस तरह डिफ़ॉल्ट के किनारे पहुंच गया, या हमारी जो माजी देखना पड़ेगा कि इस मुल्क में पावर पॉलिटिक्स ने नुकसान पहुंचाया, जो आज भी हो रही है। यहाँ फेवरेटिज्म किया गया, यहाँ मेरिट का कत्ले आम किया गया, या मुंतखब नुमाइंदों को फांसियां दी गई, यहाँ आइन और कानून को पामाल किया गया। देखिए, जितने भी मुहज़्ज़ब मुआशरे होते हैं या सिविलाइज सोसाइटी आज भी हैं, वहाँ तो ट्रैफिक लाइट्स का बड़ा एहतराम किया जाता है। हमारे यहाँ मुझे बताइए कि आज तक किसी ने आइन और कानून का एहतराम किया? अभी की मैं बात ले लेता हूँ कि ये जो एक अनोखा लाडला इस मुल्क की सियासत में पैदा हो गया है, 4 साल इनकी हुकूमत रही है जी, मुझे बताइए। ये मैं सैलाब की चले बात कर लेता हूँ। 4 साल में इन्होंने कोई प्लानिंग की थी कि भाई एक रिलीफ होता है, एक रेस्क्यू है, फिर रिलीफ है, फिर रिहेबिलिटेशन है? कहाँ थे ये NDMAs, ये PDMAs? किस किस मर्ज की ये दवाएं थी सारी? यानी जब हादसा हो जाता है, सानेहा हो जाता है, उसके बाद ये लकीर पीटना शुरू कर देते हैं, सांप गुजर जाता है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, मैं आपसे इस पर कोई डिसएग्री नहीं करूँगा कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, जो आपने क्लिप्स भी सुनाए हैं। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग मुझे नज़र आती है। एक तो मेरा मज़हब मुझे कहता है कि मायूसी जो है वो कुफर है। दूसरा, जैसे आपने अपने इंट्रो में मोहतरम बैरिस्टर साहब फरमाया कि आज शहबाज शरीफ ने, आपके बकौल आपको उनकी बातें अच्छी लगी, और मुझे भी, चूँकि वो मेरे लीडर हैं, और मुझे अच्छा लगा कि आज उन्होंने आके चीज़ों को एक्सप्लेन किया और फ्रंट फुट पर आकर किया। हमारे इशू ये है कि न जाने क्यों हम लोग शाये हैं कुछ लोगों के, और लोगों को एतमाद में नहीं लेते। क्यों नहीं उन्हें बताते कि इस महंगाई के जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने कतर के साथ शमसी तवानाई के जो मंसूबे आज शहबाज शरीफ कर रहा है पकड़कर, इन्होंने 4 साल नहीं किए। कतर की हुकूमत इंतजार करती रही। क्यों नहीं बताते कि इन्होंने IMF के साथ जो डील की, हमारी जो गर्दन IMF के हाथ में दी, वो हमने तो नहीं दी थी। नून लीग की गवर्नमेंट ने बैरिस्टर साहब 2013 में प्रोग्राम शुरू किया और 2016 में हमने वो कंप्लीट करके खुदा हाफिज कह दिया। फिर उसके बाद ये लोग आ गए और इन्होंने आकर कहा जी हम तो IMF के पास जाएंगे नहीं। 9 महीने इन्होंने ज़ाया किए। फिर एक इनका वो अफलातून वज़ीर ख़जाना था, वो आई बाई शाई करता रहा पकड़ के। कहने का मकसद ये है कि मैं अगर इसको सम अप करूँ, आज महंगाई भी है, IMF के पास हमारी जाना जो मजबूरी थी, वरना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह उससे तो अभी हम निकले हैं। लेकिन आपकी मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि कब तक,
मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात से भी इत्तेफ़ाक करता हूँ कि कब तक हम ये कर्ज़ की मैं पीते रहेंगे? कब हम अपने पैरों पे खड़ा होंगे?